संसद में उद्योगपति गौतम अडानी का मामला गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस मामले की जांच तो बहुत दूर की बात है, उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कराना चाहती और आज एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो बाधित रही। आज बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि एक अमेरिकी अदालत ने आरोप लगाया है, कीनिया ने करार रद्द कर दिया है, फ्रांस की सबसे बड़ी तेल कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी समूह के साथ अपना करार रद्द कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। फिर भी भाजपा सरकार जो है इस मामले की जांच नहीं कराना चाहती। और आज का दिन बहुत दिलचस्प रहा दोस्तों। आज अडानी समूह ने दो बड़े वकीलों को अपनी बात रखने के लिए मैदान में उतारा, मुकुल रोहतगी और महेश राम जेठमलानी। जी हां, महेश जेठमलानी जिनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है और मुकुल रोहतगी भी अक्सर भाजपा की तरफ से ही बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। आज हमने एनडीटीवी का भी प्रोपेगेंडा देखा, मगर सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी से कहा गया कि भाई दो वकील उतारे गए हैं, अडानी ने कहा है या अडानी समूह ने कहा है कि हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। तो राहुल ने कहा कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, सीधे तौर पर अडानी को गिरफ्तार कीजिए, जो कि एक अमेरिकी अदालत का आदेश है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ दो वकीलों को अडानी समूह ने उतारा है और हम उनकी बात रखेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस मंच पर हम किसी को दोषी साबित नहीं कर रहे हैं, मगर दोहरे मापदंड भी नहीं होने चाहिए। और जब आप अपनी बात रखें तो उस पर दोहरे मापदंड तो कतई नहीं होने चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज संसद में मामला एक बार फिर उठा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां बैठे हुए थे और कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। याद कीजिएगा, राज्यसभा के अंदर अभी 2 दिन पहले सोमवार को क्या हुआ था, जब राज्यसभा के सभापति ने इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और आज एक बार फिर सदन की कार्रवाई इसी तरह से बाधित रही। बवाल किस तरह से हो रहा था आप खुद देखिए दोस्तों। वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय, आज भाजपा सरकार को कई सवालों के जवाब देने हैं। राहुल गांधी का सवाल राजनीतिक हो सकता है, हालांकि राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर एक अरसे से फोकस्ड रहे हैं, उससे बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं हटा है। मगर आज कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा ना। आंध्र प्रदेश में इस वक्त किसकी सरकार है बताइए? भाजपा के सहयोग वाली सरकार है। मगर एक खबर क्या आ रही है आपकी स्क्रीन पर देखिए। अडानी पावर पैक्स ड्यूरिंग जगन रेजीम अंडर स्कैनर से 2 आंध्र मिनिस्टर्स, यानी कि आंध्र के 2 मंत्रियों ने कहा है कि अडानी समूह के साथ जितने भी साझेदारियां हुई थी उसकी जांच की जा रही है। आप जानते हैं कि किस तरह से आंध्र सरकार के मंत्रियों, उनके नौकरशाहों को कई हजार करोड़ की रिश्वत देने के आरोप जो हैं वो अमेरिकी अदालत की चार्जशीट में लगाए गए हैं। यही वजह है कि अब उस मामले की जांच आंध्र सरकार कर रही है, वो आंध्र सरकार जिसमें भाजपा साझेदार है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, 2 वकीलों को उतारा तो गया है, मगर अडानी समूह अपनी तरफ से कई तर्क रख रहा है। मसलन उन्होंने आखिरकार, सही सुना आपने, उन्होंने आखिरकार स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया कि उनके खिलाफ जांच चल रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, अमेरिकी अदालत की चार्जशीट में क्या कहा गया था?
सबसे बड़ी बात, जब आपके खिलाफ एक जांच चल रही है तो आपको बताना चाहिए, सेबी को बताना चाहिए, मगर यह तक नहीं बताया गया था। आज आखिरकार यह देखिए जानकारी दी गई है, मगर इसमें भी बहुत दिलचस्प जानकारी है। अडानी समूह ने आखिरकार स्टॉक एक्सचेंज को यह बताया है कि हमारे खिलाफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत जांच नहीं चल रही है, हमारे खिलाफ 3 अन्य मामलों में जांच चल रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपसे कोई यह कहे कि मैंने डकैती नहीं की है, चोरी की है, यह आपको अटपटा नहीं लगेगा? मैं यह नहीं कहता हूं कि अडानी समूह ने अपने इस स्पष्टीकरण में वो बात कही है, मगर स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उस पर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको सरल हिंदी में बताना चाहता हूं कि आखिरकार उन्होंने अपने इस स्पष्टीकरण में क्या कहा है। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि हमारे खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। आखिरकार अडानी समूह ने अमेरिका में आपराधिक जांच के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है और यह कहा है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग की आपराधिक अभियोग या अमेरिकी SEC की नागरिक शिकायत में FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। उन पर आपराधिक अभियोग में 3 मामलों में आरोप लगाया गया है और वो 3 आरोप कौन से हैं? पहला, कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश, दूसरा कथित वायर धोखाधड़ी साजिश और तीसरा कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी। जैसे मैंने कहा ना, कोई आपसे ये कहे कि भाई मैंने डकैती नहीं की है, मैंने चोरी की है, तो आपको कैसा लगेगा? ये तमाम सवाल हैं जो किए जाएंगे। और ये ना भूलें, अमेरिकी अदालत की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि सागर अडानी, जो कि गौतम अडानी के भतीजे थे, वो बाकायदा अपने मोबाइल फोन पर किसे कितनी रिश्वत दी गई उसे मॉनिटर कर रहे थे। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये अमेरिकी अदालत के शब्द हैं, उनके आरोप पत्र के शब्द हैं। यह भी कहा गया कि किस तरह से एक एक्सेल शीट बनाई गई थी रिश्वत की। ये तमाम आरोप हैं जिन पर अडानी समूह को अपना बयान देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उन्होंने 2 वकीलों को उतारा है, महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी। दोनों ये कह रहे हैं ये हमारी निजी राय है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वकील को निजी राय देनी चाहिए या लीगल राय देनी चाहिए? आपकी स्क्रीन पर महेश राम जेठमलानी क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के तमाम आरोपों को बगैर सबूतों के बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अडानी समूह पर ऐसे आरोप लगाकर भारत के विकास को रोकने की साजिश की जा रही है। जेठमलानी ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी पर भी बेवजह सिर्फ राजनीति करने के लिए इसे मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस मामले में बगैर सबूत देखे ही सिर्फ भ्रम फैलाया है, इस वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं तो साफ कह देना चाहता हूं कि संसद में कांग्रेस JPC की जो मांग कर रही है वो भी पूरी तरह से गलत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उनमें कहीं से भी अडानी समूह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे में बगैर सबूत के ऐसे आरोप लगा देना पूरी तरह से गलत होगा। बात यहां नहीं रुक रही है, यहां पर महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी डीप स्टेट की साजिश बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक रिपब्लिकन डीप स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक डीप स्टेट है और ये जो हैं मोदी सरकार के खिलाफ हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये वकील भी मान रहे हैं कि मोदी सरकार और अडानी समूह एक हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये जो अमेरिकी अदालत में तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं ये मोदी सरकार पर नहीं है, ये अडानी समूह पर है। किस तरह से एजेंसीज तक को रिश्वत दी जा रही थी, ये तमाम उन पर आरोप हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात की जांच क्यों नहीं कराती? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि NDTV में भी बाकायदा यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, अडानी समूह के खिलाफ कौन कर रहा है साजिश। और न्यूज चैनल ने यह खबर जो है प्रसारित की, अडानी समूह की ओर से रिश्वतखोरी के आरोपों से इनकार के बाद उछले शेयर, लगभग सभी स्टॉक्स में तेजी। अडानी ग्रुप साफ तौर पर कह रहा है हम पर कोई आरोप नहीं है और बाकायदा उन्होंने अपने चैनल का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा दोस्तों, आपके सामने तमाम पक्षों को रखा जाएगा, मगर यहां जांच भी नहीं की जा रही है। आपने
महेश जेठमलानी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि इस पर जेपीसी की भी जांच नहीं होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस वक्त केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में सेबी और अडानी ग्रुप में जो लिंक है उसको लेकर जांच चल रही थी। और आप जानते हैं कि केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली समिति माधवी बुच, जो कि सेबी की प्रमुख हैं, उन्हें बुलाना चाहते थे। मगर फिर भाजपा का यह सांसद जो है, जिनका नाम है निशिकांत दुबे, वो बीच में आ जाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष को खत लिखते हैं कि अगर माधवी बुच को बुलाया जाएगा तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। सीधा सा सवाल, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अडानी समूह को बचाने में लगी हुई है? मैं फिर कह रहा हूं, क्या इस मामले की जांच भी ना की जाए? यानी कि अब भारत का दुश्मन अमेरिका भी है, अमेरिकी अदालत भी है, कीनिया भी है जहां पर सौदा रद्द कर दिया गया है, फ्रांस भी है जहां पर टोटल एनर्जीज ने समझौते पर रोक लगा दी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बांग्लादेश भी है। सारे देश भारत के दुश्मन हैं। मगर साहब, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। यह बात सही है या नहीं? याद कीजिएगा, अभी 2 दिन पहले हमने राज्यसभा में क्या नजारा देखा था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अडानी शब्द सुनना भी नहीं चाहते थे। नजारा क्या था, आप खुद देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। To say, sir, not on 267. 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. I ये said so. देखिए, No, ये you are questioning ruling of sir, the chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. consistently, Nothing is going on record. Modi ji is Nothing- supporting no, him. Nothing is going on record. Modi Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Modi ji supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, आप अडानी के भी समर्थक हो सकते हैं, मगर एक सरल सा सवाल, जब सवाल उठ रहे हैं कीनिया से, फ्रांस से, बांग्लादेश से, अमेरिकी अदालत से, तो क्या इस मामले की जांच भी ना हो? ऑस्ट्रेलिया में अडानी और माइंस में लेकर जो उनकी भूमिका है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहां से भी जल्द खबर आ रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कीनिया, फ्रांस सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मगर हां, आप जांच नहीं कराएंगे और आप चर्चा तक नहीं कराएंगे, विच इज सच अ बिग शेम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।